Midnight Shadows. आप सुन रहे हैं मिडनाइट शैडोज, जहां हर रात कुछ कह जाती है और कुछ वहीं चुप रह जाती है। आज की कहानी है नींद का साया। रात गहरी थी। शहर की बत्तियां धीरे धीरे बुझ रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सोनिया खिड़की के पास बैठी थी। उसकी नजर घड़ी पर थी। 2 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। उसने सोचा, आज भी शायद देर हो जाएगी। थोड़ी ही देर में दरवाजे का हैंडल हिला और धीरे से दरवाजा खुला। रोहित अंदर आया, बिना कुछ बोले। उसकी चाल भारी थी और आंखें अध खुली। वो कमरे में आया, बिस्तर के पास खड़ा रहा, फिर धीरे से बैठ गया, जैसे किसी ने उसका शरीर थाम लिया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान अजीब सी थी, खाली। सोनिया ने पूछा, रोहित, सब ठीक है ना? पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, धीमी, पर उनमें एक लय थी, जैसे कोई बहुत पुराना गीत जो सिर्फ वो सुन सकता हो। सोनिया को कुछ अजीब लगा। उसने मोबाइल उठाया और मोबाइल कैमरा रिकॉर्ड चालू कर दिया। कमरे में बस वो धीमी सांसें गूंज रही थीं और फिर अचानक रोहित के होंठ हिले। वो बोला, कोई आ रहा है। सोनिया सिहर उठी। उसने रिकॉर्डिंग रोक दी और सारी रात बस उसे देखती रही। सुबह हुई। रोहित सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, नींद गहरी थी शायद। सोनिया ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में रात की बेचैनी अब भी बसी थी। 2 दिन सब सामान्य रहा। फिर तीसरी रात वही हुआ। रात के 3:04 हुए थे। रोहित बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दीवार की तरफ गया और बिना आंखें खोले वहीं खड़ा हो गया। उसके होंठ फिर हिले। इस बार एक नाम निकला, मां। सोनिया का दिल धड़क उठा। वो बोली, रोहित, पर कोई जवाब नहीं मिला। अचानक कमरे में एक हल्की सी धुन गूंजी, धीमी और जानी पहचानी सी। वो धुन थी, सो जा बेटा, वही लोरी जो रोहित की मां गुनगुनाया करती थी। सोनिया जड़ हो गई। उसने डर के मारे मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टॉप दबा दिया। सुबह उसने वो वीडियो रोहित को दिखाया। वो देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद ये स्लीप डिसऑर्डर है। कुछ दिनों से काम का तनाव ज्यादा है। सोनिया ने सिर हिलाया, पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो बार बार रिकॉर्डिंग सुनती। हर बार उसे लगता कि उस धुन के पीछे कोई और आवाज भी है, जैसे कोई और सांस ले रहा हो। उसने तय किया, उसे सच्चाई जाननी होगी। वो रोहित के पुराने घर पहुंची। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर में उसकी मां की वही गहरी मुस्कान। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने कहा, उस रात जब उसकी मां चली गई थी, घर से वही लोरी सुनाई दे रही थी, सो जा बेटा, बार बार। सोनिया का गला सूख गया। वो बिना कुछ कहे लौट आई। उस रात उसने तय किया, अब वो पूरी रात जागेगी। कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दीं और बिस्तर के पास मोबाइल रख दिया। 3 बजे के करीब रोहित फिर उठा। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था, आंखें अब भी बंद, पर दीवार पर जो परछाई पड़ी थी वो अब 2 थीं, एक रोहित की और एक किसी और की। सोनिया ने धीरे से कहा, रोहित। वो नहीं हिला। फिर रोहित बोला, मां आई थी, कहती हैं अब चैन से सो जा बेटा। सोनिया के हाथ कांप उठे। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि रोहित अचानक पीछे गिरा बिस्तर पर। एक झटका और फिर सब शांत। सुबह हुई तो सब पहले जैसा था, पर अब सोनिया की आंखों में डर स्थायी हो चुका था। उसे यकीन था, यह सिर्फ बीमारी नहीं, कुछ लौट आया है, कुछ जो रोहित के जरिए वापस आ चुका है। दिन में सब सामान्य था, पर रात होते ही सोनिया का दिल भारी हो जाता था। हर छोटे शोर पर वो चौंक उठती, जैसे घर की दीवारें भी अब सांस ले रही हों। कई रातें बीतीं। रोहित का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। कभी वो नींद में बातें करता, कभी किसी अनदेखे चेहरे की तरफ मुस्कुराता। उसकी आवाज कभी कभी नर्म हो जाती, बिल्कुल वैसी जैसी एक माँ की होती है जब वो अपने बच्चे को सुला रही हो। अब सोनिया हर बार वही लाइन दोहराती, सो जा बेटा, और हर बार रोहित का चेहरा शांत हो जाता,
पर एक रात उसने जानबूझकर वो लाइन नहीं कही। 3 बजे का वक्त था। रोहित उठा और इस बार उसके कदम थोड़े तेज थे। वो किचन की तरफ गया, फिर धीरे से पुराना रिकॉर्ड प्लेयर निकाला। सोनिया चौंक गई। वो खराब पड़ा था, फिर भी चल रहा था। धीरे धीरे उसी लोरी की धुन बजने लगी, सो जा बेटा। रोहित की आवाज भी उसके साथ मिल गई। वो गुनगुनाने लगा, पर उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। वो नर्म थी, स्त्री सरीख और डरावनी भी। सोनिया ने धीरे से कहा, रोहित। वो नहीं हिला, सिर्फ इतना बोला, अब वो यहां है। सोनिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पीछे हटी, पर उसी वक्त मोबाइल कैमरा रिकॉर्ड चालू था। लेंस में जो दिखा, उसने सब बदल दिया। रोहित के पीछे एक परछाई थी, धीरे धीरे साफ हो रही थी। वो एक औरत की थी, साड़ी में, झुके सिर के साथ। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, पर उसके होंठ हिल रहे थे। सो जा बेटा। कमरा ठंडा हो गया। सोनिया ने फोन छोड़ दिया और धीरे से पीछे हटी। परछाई धीरे धीरे रोहित के अंदर घुल गई, जैसे धुआं शरीर में समा रहा हो। अचानक रोहित शांत हो गया और धीरे से कहा, अब सब ठीक है माँ। उसकी आवाज में संतोष था और एक अजीब सी खालीपन। अगली सुबह वो वैसे ही जागा, मुस्कुराता हुआ। सोनिया ने पूछा, रात याद है? वो बोला, नहीं, पर पहली बार ऐसा लगा कि अच्छी नींद आई। सोनिया ने कुछ नहीं कहा। उसने फोन में देखा, रिकॉर्डिंग खराब थी, आवाजें गायब थीं। दिन बीतते गए, घर फिर सामान्य हो गया। पर सोनिया महसूस करती कि रोहित की आंखों में अब कुछ नया था। कभी कभी उसकी मुस्कान में वही नरमी झलकती, जैसे उसकी माँ की थी। एक सुबह वो खिड़की के पास खड़ा था। बोला, वो गीत गाओ ना। सोनिया ने धीरे से वही लोरी गुनगुनाई, सो जा बेटा। रोहित ने आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। कमरे में फिर वही शांति फैल गई, पर इस बार उस शांति में एक हल्की सी आवाज भी थी, मानो कोई धीरे से कह रहा हो, अब माँ यहीं रहेंगी। सोनिया ने धीरे से अपनी नजर फोटो फ्रेम की तरफ घुमाई। वहां रोहित की माँ की तस्वीर थी। अब उसकी आंखों में वो पुरानी मुस्कान फिर से लौट आई थी, पर इस बार वो मुस्कान सिर्फ फोटो तक सीमित ना थी। वो अब इस घर की हकीकत बन चुकी थी। सोनिया ने धीरे से खिड़की बंद की। आसमान में सूरज चमक रहा था, पर घर के अंदर एक हल्का अंधेरा ठहरा रहा। उसने धीरे से फिर वही लाइन कही, सो जा बेटा, और कमरा फिर से शांत हो गया। उस खामोशी में एक हंसी गूंज उठी, धीमी पर साफ, और फिर सब कुछ थम गया। कहानी यहीं खत्म होती है, पर सवाल रह जाता है, क्या नींद के पार वाकई सुकून है, या वो दुनिया है जहां पुरानी यादें जिंदा रहती हैं और लौट आती हैं किसी अपने के रूप में। अगर नींद का साया ने आपके अंदर सन्नाटा पैदा किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिडनाइट शैडोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई राह के साए के साथ।